हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आप सभी को सबसे पहले गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि गणेश जी के दिन अब शुरू होने वाले हैं और शुरू हो चुके हैं एंड सभी बहुत ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता को अपने घर बुलाते हैं या उनकी पूजा करते हैं या मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते हैं। तो डेफिनेटली हम ये भी जानना चाहेंगे कि गणेश जी इस बार आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। इन रीडिंग्स को मैंने टाइमलेस रखा है, तो अगर आप ये गणेश चतुर्थी के बाद भी देखते हैं या साल में कभी भी देखते हैं या नेक्स्ट ईयर देखते हैं, तब भी आप ये रीडिंग्स को कंसल्ट कर सकते हैं। चैनल अगर आपने लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी करें हम गणेश जी की क्या ब्लेसिंग्स गणेश चतुर्थी पे आपको मिलने वाली हैं, इन गणपति जी के दिनों पे मिलने वाली हैं, उनको हम देख लेते हैं। मैंने कार्ड्स भी गणेशा कार्ड्स का ही स्पेशल इस्तेमाल करा है ताकि पूरी तरह से हम गणपति जी की एनर्जीज़ को आवाहन कर सकें। तो गणपति जी का ध्यान करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके लिए जो क्लियर मैसेजेस हैं, जो ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, वो आपको बताएं। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे उन्हें लीजिए, जो नहीं करते हैं वो आपके लिए नहीं, जिनके लिए हैं उनको रेजोनेट करेंगे। और अगर आप पर्सनल सेशंस चाहते हैं तो वो भी बुक करा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करिए, आइज़ क्लोज़ करिए और 3 बार अपने मन में बोलिए ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। हे विघ्नहर्ता, मेरे लिए जो भी ब्लेसिंग्स आप लेके आ रहे हैं, जो भी मैसेजेस आप लेके आ रहे हैं, उनको स्पष्ट रूप तक मुझ तक पहुंचाइए। तो हमने ये कर लिया है और हम एक बार कार्ड्स पे गणपति जी की एनर्जीज़ का आवाहन करेंगे। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। अब हम कार्ड्स को वापस शफल करेंगे और देखेंगे कि गणपति जी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। बप्पा, मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी मैसेजेस हैं वो प्लीज़ क्लियर रूप से बताइए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए जो मैसेजेस मेंट करते हैं वो बिल्कुल क्लियर रूप से बताइए। बप्पा हमें गाइड करिए कि हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये बप्पा के कार्ड्स मेरे को जो उनके वाइब्रेशंस आ रहे थे उसके अकॉर्डिंगली मैंने इन कार्ड्स को निकाल लिया है और देखते हैं कि अब हमें क्या मैसेजेस बप्पा से मिलते हैं। तो पहला कार्ड हम देखते हैं, डिवाइन सपोर्ट का आ रहा है। दूसरा कार्ड फुलफिलमेंट का आ रहा है बप्पा का। और तीसरा डिलाइट। फोर्थ आ रहा है प्रायोरिटीज़। एंड देन अंडरस्टैंडिंग और नर्चर। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं और बहुत ही प्यारे मैसेजेस बप्पा ने हमें दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया है उसमें जो हमें डायरेक्ट बप्पा का मैसेज मिल रहा है, गणपति जी का मैसेज मिल रहा है। देखिए कितना खूबसूरत उनका फोटो है, उस पे ओम है। ओम जो कि एक यूनिवर्सल एनर्जी को इम्प्लीफाई करता है, मतलब ओम में सभी शक्तियों का समाहन है। तो गणपति भगवान हमको ये बोल रहे हैं कि हमें मतलब जो भी ये है कि आपको डिवाइन का सपोर्ट है। जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, आप भगवान को जिस रूप में देखना चाहते हैं, चाहे आप कृष्ण में बिलीव करते हो, चाहे माँ दुर्गा की आराधना करते हो, चाहे शंकर भगवान को मानते हो या चाहे गणपति भगवान को, जिस भी आराध्य की आप आराधना करते हैं उस आराध्य की शक्तियाँ आपको मदद कर रही हैं। और गणपति जी ये भी बोल रहे हैं कि मैं
मैं आपके लिए विघ्न हरने वाला हूँ। आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स अभी आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, चाहे वो आपके करियर में हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, आप मेरी आराधना करेंगे तो आपके ये सारे विघ्न हर जाएंगे। तो गणपति जी का जो मुझे एक क्लियर मैसेज आ रहा है, मुझे ये भी लग रहा है कि क्योंकि अब गणपति जी के दिन चल रहे हैं, अगर आप अपने घर में बप्पा को ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी सेवा करिए। अगर किसी वजह से आप बप्पा को नहीं ला रहे हैं तो गणपति के इन 11 दिनों में किसी भी दिन मंदिर जाके अगर आप उन्हें मोदक चढ़ाते हैं और उन मोदक में से 4 मोदक आप अपने घर में लाइए, अपने घर वालों को बांटिए और बाकी मोदक प्रसाद के रूप में और लोगों को बांट दें, तो इससे बप्पा प्रसन्न होंगे और आपके सारे विघ्न भी हरेंगे। यहाँ पर मुझे गणपति जी का एक बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी तो चीज़ के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, मे बी बिजनेस हो या मे बी लव लाइफ में कमिटमेंट हो या कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपकी बहुत टाइम से स्टक्ड है। तो गणपति भगवान ये बोल रहे हैं कि आपकी वो विश पूरी करने वाले हैं, आपका वो काम, अटका हुआ काम सब बनने शुरू हो जाएंगे। 3 दिन की और बात है, 2-3 दिन की बात है, मतलब कि इन दिनों में ही, इन 11 दिनों में ही 2-3 दिन आपके वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, ओम गण गणपताय नमः का सुबह 108 बार माला, स्फटिक की माला से जाप करना है, उस विश को मांगते हुए या उस काम का ध्यान करते हुए जो आपका स्टक्ड है। यहाँ पे डिलाइटमेंट का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि गणपति बप्पा ये मैसेज दे रहे हैं कि कई बार क्या होता है ना, हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं लेकिन हम उन अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनको एंजॉय नहीं करते हैं और बजाय इसके कि हमारे हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं हम उस पर क्रीप करते रहते हैं। आई वुड यूज़ अ वर्ड क्रीप हियर ओनली बिकॉज मान लीजिए छोटी सी बात है कि किसी को ये तकलीफ़ है कि भाई उसकी शादी नहीं हो रही, लेकिन हो सकता है किसी को ये तकलीफ़ हो कि उसकी शादी गलत इंसान से हो गई हो। लेकिन अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है बट आपकी लाइफ में और बहुत सारी अच्छी चीज़ें चल रही हैं बट आप उसको नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आप उसी चीज़ को देख रहे हैं और अपने साथ के दोस्तों को, लोगों को देखकर उस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। सेम वे आपके पास सब चीज़ें हैं, आप अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको हमेशा परेशानी हो रही है या हमेशा कंपैरिजन में हो रहे हो या हमेशा दूसरों को देख के जज कर रहे हो कि भाई उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, वो तो मस्त रहता है, मैं क्यों नहीं रहता। तो ये वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि डिलाइटमेंट ना आप किस छोटी से छोटी चीज़ में ढूंढ सकते हैं। एक कप चाय का चैन से बैठ के पी लेना, उसमें भी एक डिलाइटमेंट होता है। तो जो आपके पास है ना उसको वैल्यू करिए, ना कि आप दूसरों के पास जो है उसको सोचने में आप उस इंजॉयमेंट को, क्योंकि जो चला गया ना वक्त वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जो आपको दे रहे हैं बप्पा उसको संभालिए, उसको वैल्यू करिए, उसको एंजॉय करिए। प्रायोरिटीज सेट करना आपको बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग जो ये देख रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जो ज़रूरी काम है उनके लिए उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है और जो फालतू के काम है उसमें उनका टाइम बहुत खर्च हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं और हमेशा कंप्लेंट रहती है कि मेरा काम पेंडिंग रहता है, जिससे बॉसेस भी नाराज़ रहते हैं और आपके कंपनी वाले भी नाराज़ रहते हैं। और हो क्या रहा है असल में कि आप काम कर रहे हैं, उस बीच में दोस्त का फ़ोन आ गया, घर से फ़ोन आ गया और आप बैठ गए और आपने वो काम बीच में छोड़ दिया और आधा घंटा बात करने लगे, 15 मिनट बात करने लगे और बाद में जब आप दोबारा से उस काम पे नज़र डालेंगे तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। इंस्टेड आप प्रायोरिटी सेट करिए। आप हमेशा, अगर इस तरह का, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आप वो काम करते करते किसी का फ़ोन आ गया और वो ज़रूरी फ़ोन नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, लेट मी कॉल यू बैक। घर के भी काम कर रहे हैं तो भी, तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रायोरिटीज सेट नहीं हो रही। इसी तरह से अगर आपके बिजनेस में भी दिक्कत आ रही है तो आप प्रायोरिटीज सेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं आपका बन पा रहा है, यही रीज़न है। तो इसको आप ही ठीक करेंगे, कोई और तो ठीक करेगा नहीं। अंडरस्टैंडिंग का एक कार्ड आ रहा है, तो ये कार्ड मुझे स्पेसिफिकली ये दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, यानी कि आपने किसी को कुछ काम बता दिया तो वो काम पूरा नहीं हुआ तो नज़र लग गई। आपके लव लाइफ को किसी की नज़र लग गई, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। किसी दूसरे की नज़र भी आपको तभी लग सकती है जब उसमें कमी होती है। तो गणपति बप्पा ये कह रहे हैं कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, आपके अच्छे कर्म, आपके बुरे कर्म, आपकी सद्भावना, आपकी बुरी भावना, आपके गुड
हार्टेड डिसीजंस और मैनिपुलेटेड डिसीजंस, तो सब कुछ बप्पा की नज़र में है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो इसलिए इससे पहले कि आप दूसरे को दोष दें कि नज़र लग गया या किसी और की वजह से मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम हो गई, अपने अंदर इंस्ट्रोस्पेक्ट करिए कि आप क्या कर रहे हैं। और नर्चरिंग का कार्ड आ रहा है, तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो फैमिली प्लानिंग की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या नहीं प्लान हो पा रहा, तो इन 11 दिनों में बापा की भरपूर सेवा के लिए एक बाल गणेशा का रूप ले आइए, उसकी सेवा करिए और उसका अच्छे से विसर्जन करिए। और अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो बाल गणेशा का कोई भी एक मूर्ति अपने मंदिर में लगाकर उसका नियमित रूप से सेवा कर सकते हैं और आपको वो सुखद अनुभव होगा। तो ये था कि क्या ब्लेसिंग्स हमारे लिए गणपति बप्पा गणपति चतुर्थी स्पेशल का था। ये एक क्विक रीडिंग था। आगे आने वाले इन्हीं दिनों में मैं 2 तरह की रीडिंग्स और लाऊंगी। मैं एक बप्पा की एनर्जीज़ को एनहांस करके या फिर उनको रिक्वेस्ट करके कोशिश करूंगी कि विघ्नहर्ता आपके कौन से विघ्न हरने वाले हैं और कौन सी विश आपकी पूरी करने वाले हैं, उसकी भी मैं एक रीडिंग लेकर आऊँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसा लगा, और आप भी गणपति बप्पा के भक्त हैं तो जय गणेशा लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री गणेशा।